देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड चतुर्विंशो अध्यायः। महर्षि दुर्वासा का विवाह तथा पत्नी वियोग। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायणोवाच निगूढ़ं शृणु वृत्तान्तं मुनेर्दुर्वाससो मुने अहोस्यादारसंयोगः कथं तद्दूर्ध्वरेत सः। दृष्ट्वा तयोश्च शृङ्गारं मुनिः कामी बभूवः। जितेन्द्रियोत सत्संगात् दोषः संसर्गिको भवेत्। सहसा तस्य हृदये बभूव सुरते स्पृहा। तपस्तप्त्वा तत्र दध्यौ कामिनी मदनातुरः। सहसा तस्य हृदये बभूव सुरते स्पृहा। तपस्तप्त्वा तत्र दध्यौ कामिनी मदनातुरः। एतस्मिन्नन्तरे येनो यथा याति मुनीश्वरा। एतस्मिन्नन्तरे येनोपथा याति मुनीश्वरः। प्रार्थयन्त्या पतिं सन्तो मौरवश्च सुतया सह। उरूद्भवो ब्रह्मणश्च पुरा कल्पे तपस्तयः। उरूद्भवो ब्राह्मणश्च पुरा कल्पे तपस्यतः। ऊर्ध्वरेताश्च योगीन्द्रो औरवस्तेन इति स्मृता। तस्य जानोद्भवा कन्या कन्दली नाम विश्रुता। दुर्वाससं प्रार्थयन्ती नान्यं मनसि रोचते। ओम नमः शिवाय। ससुतो हि मुनि श्रेष्ठो मुनिर्दुर्वाससः पुरा। तस्थो महाप्रसन्नश्च ज्वलदग्निशिखोपमम्। मुनीन्द्रं तं पुरो दृष्ट्वा ससम्भ्रमः। प्रजवेनो समुत्तस्थो ननाम चामुदान्वितः। औरवो दुर्वाससं तत्र समालिष्य औरवो दुर्वाससं तत्र समाश्लिष्य मुदान्वितः। उवाच मुनये सर्वं कन्यकाया मनोरथम्। ओम नमः शिवाय। औरव उवाच विख्याता कन्दली नामो मम कन्या मनोहरा। प्रौढ़ा त्वामेव ध्यायन्ती श्रुत्वा वाचिक वक्त्रतः। अयोनिसम्भवा कन्या त्रैलोक्यं मोहितुं क्षमा। सर्वरूप गुणाधारा दोषैडिकैन संयुता। अतीव कलहाविष्टा कोपेन कटुभाषिणी। नानागुणयुतं द्रव्यं नात्यजेदेकदूषितः। और्वस्य वचनं श्रुत्वा हर्षशोकान्वितो मुनिः। ददर्श कन्यां पुरतो गुणरूपो समन्वितम्। शरत्पर्णौ चन्द्रास्यां शरत्पङ्कजलोचनामो। ईषद्वास प्रसन्नास्यां पीनश्रोणी पयोधरां। नवयौवनसंयुक्तां पश्यन्तीं वक्रचक्षुषा। रत्नालङ्कारशोभाढ्यां वहिनी शुद्धांशुकान्विताम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। मुनिर्मुमोहतां दृष्ट्वा कामबाणो प्रपीडितः। उवाच तं मुनिश्रेष्ठं हृदयेन विदूयता। दुर्वासा उवाच नारीरूपं त्रिभुवने मुक्तिमार्गनिरोधकं। व्यावधानं तपस्यायाः सततं मोहकारणं। कारागारे च संसारे दुर्वहं निगडं परम्। अच्छेद्यं ज्ञानसंज्ञैश्च महद्भिः शङ्करादिभिः।
संगिछायातिरिक्तं च कर्म भोगात् परात् परम् इंद्रिया इंद्रियाधारा द्विद्या याश्च मतेरपि आदेहं संगिनी छाया भोगान्तं भोग एव च देहेन्द्रियाणि जीवान्तं विद्या चैवावशीलिनम् अमतिश्चैवावशीलान्ता सुस्त्री जन्मनि जन्मनि यावज्जीवी चा सुस्त्री को नातावज्जन्म खंडनम्। ओम नमः शिवाय। यावज्जीविका जन्मो तवाद भोग यावज्जीविका जन्मो तावद भोगा सुखावह परम मुनीन्द्र सर्वस्माद्धरी पादाब्ज सेवनम ध्यायतः कृष्ण पादाब्जम मम विघ्नो बभूवः न जाने कर्म दोषेण केन वा पूर्व जन्मनः पुंश्चल्या सहस्रंगारं दृष्ट्वा दैत्यश्च मन्मनः बभूव काम संयुक्तम दत्तम धात्रा च तत्फलम् किम त्वहं तव कन्यायाः कटूक्ति शतकं मुने ध्रुवं क्षमां करिष्यामि दास्यामि च ततः फलम्। ओम नमः शिवाय। सर्वतोपि परा निंदा स्त्री कटूक्ति सहिष्णुतः अतीव निंदितः तत्सु स्त्रीजितो भुवनस्त्रये तवाज्ञां मस्तके कृत्वा ग्रहीष्यामि सुतां तव उपेतां कामिनीं त्यक्त्वा कालसूत्रं व्रजे नरः रहस्योपस्थितां कामात् पुश्चलीं चेज्जितेन्द्रियः परित्यज्येत् धर्मभयात् धर्मान् नरकं व्रजेतो इत्येव मुक्त्वा दुर्वासाभिर्रामो मुने पुरः मुनिर्वेदोक्त विधिना ददौ तस्मै सुतां मुने स्वस्तीत्युवाच दुर्वासा मुनिश्च कौतुकं ददौ कन्या समर्पणं कृत्वा मोहाच्चैव रुरुदः मूर्छामवाप सा मुनिः स्वाकन्या विरहातुरः अपत्यभेद शोकौघः स्वारात्मरामं न मुञ्चतीः क्षणेन चेतनां प्राप्य बोधयामास कन्यकामो मूर्छितां तात विच्छेदाद्रुदन्ती शोकसंयुतामो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और उवाच शृणु वत्से प्रवक्ष्यामि नीतिसारं सुदुर्लभं हितं सत्यं च वेदोक्तं परिणामो सुखावहम् स्वाकान्तश्च परो बन्धुरिहलोके परत्र च नाहि कान्तात् परः प्रेयान् कुलस्त्रीणां पुरो गुरुः देवपूजा व्रतं दानं तपश्चान् तपश्चानसनं जपः स्नानं च सर्वतीर्थेषु दीक्षा सर्वमखेषु च प्रदक्षिण्यां पृथिव्याश्च ब्राह्मणातिथिसेवनं सर्वाणि पतिसेवायां कलां नार्हन्ति षोडशीमो किमितैः पतिभक्ताया अभक्तयाश्च भारते यदा दुखी मुखारंभे साकांगः प्रथमो भवेत् पतिसेवा परो धर्मः सर्वशास्त्रेषु पठ्यते स्वाप्रज्ञानेन सततं कान्तं नारायणाधिकम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दृष्ट्वा तच्चरणाम्भोजो सेवां नित्यं करिष्यति परिहासेन कौपेन भ्रमेणावज्ञया सुते कटुक्तिं स्वामिनः साक्षात् परोक्षान्न करिष्यति स्त्रियः वायोग्निर्दुष्टायाः कामतो भारते भुवि प्रायश्चित्तं श्रुतौ नास्ति नरकं ब्राह्मणः सतं सर्वधर्मोपरीताया कटुक्तिं कुरुते पतिम् सतजन्म कृतं पुण्यं तस्य नास्यति निश्चितं दत्त्वा कन्यां बोधयित्वा जगामो मुनिपुङ्गवः स्वारात्मरामः स्वाश्रमे चातस्थौ स्त्रीसहितो मुदा संभोगेच्छाव्रते चित्ते कामी सम्प्राप्य कामिनीम् अहो सुकृतिनाम कामो वाञ्छामान्त्रेण सिद्ध्यति अहो सुकृतिनाम कामो वाञ्छामान्त्रेण
अहो सुकृतिनाम कामो वाञ्छा मात्रेण सिद्ध्यति सय्याम रति करीम कृत्वा मुनिः श्रेष्ठो महामुने शुभे क्षणे गृहीत्वा तां सुस्वाप निर्जने प्रियामो और नारी रसानभिज्ञः नारीरसानभिज्ञः अस्यादा जन्मो मुनिपुङ्गवः तथापि सुरतौ विज्ञः कामशास्त्रविशारदः नानाप्रकारं शृङ्गारं चकारो विधिपूर्वकम् नवसंगम मात्रेण मूर्छा संप्राप्य कंदली मूर्छाम प्राप मुनि श्रेष्ठो बुबुधे नादिवानिशम एवं प्रतिदिनं तत्र चकारो सुरतिम मुने विदग्धाया विदग्धेनो बभूवो संगमः समः संबभूव गृहासक्तस्तपस्तक्त्या संबभूव ग्रहासक्तस्तपस्त्यक्त्वा मुनीश्वरः करोति कलहं नित्यं कन्दली स्वामिना सह मुनीन्द्रो बोधयामास नीतिवाक्येन कामिनीमो सह तन्न बुबुधे किंचित करोति कलहे गृहामो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नित्यं कटुक्तिकान्तं नित्यं कटुक्तिं कान्तं सा करोति हेतुना विना जगत् कंपितं येन तथा कोपात् स्वकंपितः तया कृतां कटुक्तिं च क्षमा संस्थां चकारः बोधयामास तां नित्यं सद्यो मोहादयानिधिः कटुक्तिं शतकं पूर्णं तत्कालेन बभूवः क्षमां चकार कृपया कटुक्तिं च शताधिकं पत्नी कटुक्त्यां नियतं प्रदग्धं मानसं मुने तस्याः कटुक्तिकारिण्या कर्म पूर्णं बभूवः स्वात्मा रामो दयालुश्च कोपम त्यक्तुम नासा क्षमः ससापो कामिनीम मोहाद् भस्म राशिर्भवेति च मुनोरिङ्गितमात्रेण अभस्मसात्या मुनोरिङ्गितमात्रेण भस्मसात् सा बभूवः एव मृत्युच्छितानां च न कल्याणाम जगत्त्रये शरीरे भस्मसाद्भूते प्रतिबिम्बासः चात्मनः और जीवस्तंत्रांतरिक्षस्थो ह्युवाचो विनयात प्रभुम्। ओम नमः शिवाय। जीववाचो हे नाथ सर्वदर्शीं त्वं सततं ज्ञान चक्षुषा और सर्वजानासि सर्वज्ञः किमहं बोधयामि ते सदुक्तिर्वा कटुक्तिर्वा कोपः संताप एव च लोभो मोहाश्च कामाश्च क्षुत्पिपासादिकं च यतो स्थौल्यं कार्श्यं चानासश्च दृश्यादृश्यं भसमद्भुवम् स्थौल्यं कार्श्यं चानासश्च दृश्यादृश्यं समुद्भवम् और सर्वं शरीरधर्मं चानाजीवस्य न चात्मनः किंचित् सत्त्वातिरिक्तं च किंचित् देवरजोधिकम् और तमोतिरिक्तं किंचिच्च नासमं कुत्रचिन्मुने और सत्योदयात् मुक्तिक्षा कर्मेक्षा चारजो गुणात् तमो गुणात् जीवहिंसा कोपोऽहंकार एव च कोपात् कटुक्तिर्नियतं कटुक्त्या शत्रुता भवेत् तथा च प्रियता सद्या शत्रुः कः कस्य भूतले को वा प्रियो प्रियः को वा किम मित्रं को रिपुर्भवेत् इन्द्रियाणि च बीजानि सर्वत्र शत्रुमित्रयोः प्राणाधिका प्रिया स्त्रीणां भर्तुः प्राणाधिका प्रिया बभूव शत्रुता सद्यो दुरुक्त्या च क्षणाद्वयो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। यद्गतं तद्गतं सर्वं कामदोषेण वै प्रभो क्षमापराधं निखिलं किं कर्तव्यं वदाधुना किं करोमि क्वायामीति भविता कुत्र जन्म मे तव नान्यस्य याजाहं भविष्यामि जगत्त्रये इत्येवमुक्त्वा जीवश्च मौनी भूतो बभूवः मूर्छामवाप सा मुनिः शोकेन हतचेतनः स्वात्मा रामो महाज्ञानी जहार चेतनामहो
स्त्री विच्छेदो विदग्धानां सर्वशोकात् परात्परः क्षणेन चेतनां प्राप्य प्राणास्त्यक्तुं समुद्यतः तत्र योगासनं कृत्वा चकारो वायुधारिणम् एतस्मिन्नन्तरे तत्र जगामो ब्राह्मणोर्भकः दण्डी क्षत्री रक्तवासाः बिभ्रतिलकमुत्तमं सस्मितः श्यामवर्णश्च प्रज्वलन ब्रह्म महेश्वरः सस्मितः श्यामवर्णश्च प्रज्वलन् ब्रह्म तेजसा वयसाति शिशु शान्तो ज्ञानी वेदविदाम्बरः दृष्ट्वा तं सम्भ्रमेणैव दुर्वासा प्रणनामः वासयामास तत्रैव पूजयामास भक्तितः उवाच ब्राह्मणाओ दुर्दत्त्वाः तस्मै सदाशिवं तद्दर्शनादाशिषा च सर्वं दुःखं गतं मुने। ओम नमः शिवाय। शिशुरूपं क्षणं स्थित्वा तमुवाच विचक्षणः पीयूषतुल्यं नीत्योथम और नीतिशास्त्र विशारदः। शिशुर्वाचो सर्वं जानासि सर्वज्ञा गुरोर्मन्त्रप्रसादतः किं तत्त्वं त्वामहं विप्र पृच्छामि शोककातरं। ब्राह्मणानां तपोधर्मस्तपः साध्यं जगत्त्रयम् और स्वाधर्मं वै परित्यज्य किमिदानी करोषि भोः। का कस्य पत्नी कः कांता कस्या वा भुवनत्रये मूर्खाणां वञ्चनां करोतु मायया हरिः। मिथ्या पत्नी तवेयं च क्षणात्तेन गताधुना नाहि सत्यं दृश्यं च मिथ्या यत्राचिरस्थितिः। एकानंसा चा भगिनी वसुदेव सुता हरे अपार्वत्य वंश समुद्भूता सुशीला चिरजीवनी। कल्पे कल्पे सुंदरी सा तव पत्नी भविष्यति मनोदेहि तपस्यायां मुदा कतिपयं दिनं कदली जातिर्भविष्यति महीतले शुभदा फलदा कांता सकृत्सूता सुदुर्लभा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। कल्पांतरे शांत रूपा तव पत्नी भविष्यति अत्युच्छितस्य दमन मुचितं चा श्रुतौ श्रुतं। मुनि सर्वं भ्रमं त्यक्त्वा तपस्यायां मनो दधे कदली जातिर्बभूव धरणी तले और दैत्यस्थालवनं गत्वा बभूव गर्दाभाकृति। दैत्यस्यालवनं गत्वा बभूव गर्दभाकृतिः तिलोत्तमा बाणपुत्री बभूव समये मुने। दैत्येन्द्रो विष्णुचक्रे प्राणास्त्यक्त्वा सुवाञ्छितम् असम्प्राप्त चरणाम्भोजं मुनेरपि सुदुर्लभम्। ओम नमः शिवाय। काले तिलोत्तमा भूत्वा जगाम स्वालयं पुनः कृष्णपौत्रा लिङ्गेन परिपूर्णो मनोरथा। इत्येवं कथितं श्रुत्वा श्रीकृष्णाख्यानमुत्तमं पदे पदे सुंदरम चाकिम भूयः श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड 24वां अध्याय महर्षि दुर्वासा का विवाह तथा पत्नी वियोग। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, अब मैं आपसे मुनि दुर्वासा का गूढ़ वृत्तांत सुना रहा हूँ, उसका श्रवण करो। यह विस्मय की बात है कि वे मुनि ऊर्ध्वरेता होकर भी पत्नी युक्त कैसे हो गए। वे मुनि दैत्य साहसिक तथा तिलोत्तमा की काम क्रीड़ा को देखकर कामासक्त हो गए थे। नियम है कि जितेंद्रिय व्यक्ति को भी असत संसर्ग के कारण सांसारिक दोष उत्पन्न हो जाता है। उनके हृदय में सहसा काम क्रीड़ामय सुरति की
आकांक्षा जागृत हो गई। वहां पर उन मुनि ने अब तपश्चरण का त्याग कर दिया तथा कामिनी स्त्री का चिंतन करते हुए कामातुर होकर यत्र वत्र जाने लगे। इसी समय मुनिवर और अपनी कन्या के साथ वहां से जा रहे थे। वह कन्या पति वरण की कामना कर रही थी। महर्षि और तपस्या निरत ब्रह्मा के उरु अर्थात जंघा से उत्पन्न हुए थे। इसी कारण उनका नाम ऋषि और्व था। तभी उनका नाम और्व कहा गया। ये महर्षि ऊर्ध्वरेता एवं योगींद्र थे, जिनके उरु से उत्पन्ना वह कन्या कंदला नामनी जन्मी होकर केवल दुर्वासा को पाने की आकांक्षा रखती थी। उसे अन्य किसी पुरुष में भी कोई रुचि नहीं थी। इसके बाद प्रज्वलित अग्निशिखा संप्रभ महामुनि और अत्यंत प्रसन्नता के साथ दुर्वासा के पास अपनी कन्या सहित आए तथा उनको प्रसन्नता पूर्वक आया देखकर ऋषि दुर्वासा शीघ्रता से उठे तथा प्रसन्न अंतःकरण से महर्षि दुर्वासा ने महर्षि और्व को प्रणाम किया। इसके बाद और्व ने भी दुर्वासा को प्रणाम करके उनका आलिंगन किया तथा उनसे अपनी कन्या की अभिलाषा के संबंध में बताया। महर्षि और्व कहते हैं, हे महर्षि, हे दुर्वासा ऋषि, यह मनोहरा सुंदरी प्रौढ़ कन्या कंदली नाम वाली है। इसने संदेशवाहक से आपके रूप तथा गुणों के बारे में जब से सुना है, यह तभी से आपके प्रति अनुरक्त हो गई है। यह अयोनि संभवा कन्या है, सभी प्रकार के गुणों तथा रूप की आधार है, त्रैलोक्य को मोहित कर सकने में समर्थ है। सभी गुणमयी होने पर भी इसमें मात्र एक ही दोष है कि यह अत्यंत ही कलह करने वाले होने के कारण, क्रोध के कारण कटु भाषण करने वाली है। जो वस्तु अनेक गुणों वाली हो, उसका त्याग मात्र एक दोष के कारण नहीं करना चाहिए। मुनि प्रवर दुर्वासा को और्व मुनि का कथन सुनकर अत्यंत हर्ष भी हुआ तथा शोक भी हुआ। उन्हें हर्ष और शोक दोनों ही हुए। उन्होंने रूप तथा गुणयुक्त उस कन्या को देखा जो उनके सामने ही खड़ी थी। उसका मुखमंडल मंद मुस्कान युक्त था तथा आनन शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर था। सर्दीय कमल के समान उसके दोनों नयन थे। उसके नितंब एवं स्तन अत्यंत ही विस्तृत थे। उसने अग्नि के समान प्रभापूर्ण शुद्ध वस्त्रों को धारण किया हुआ था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वह उत्तम अलंकारों से आभूषित थी। नव यौवन संपन्ना उस कंदली नाम कन्या को दुर्वासा ने देखा। उस समय दुर्वासा को तिरछी चितवन से वह देख रही थी। जब ऋषि दुर्वासा ने ऐसी कमनीय कन्या को देखकर कामबाण से पीड़ित हो उठे तो उन्होंने हार्दिक पीड़ा के साथ मुनिवर और्व से कहा। ऋषि दुर्वासा ऋषि और्व से कहते हैं, हे ब्राह्मण, त्रिभुवन में स्त्री रूप निरंतर मुक्ति मार्ग का अवरोधक रहा है। यह तपस्या का प्रतिबंधक तथा मोह का मूल कारण रहा है। यह संसार रूप कारागार की बेड़ी के स्वरूप में है। महात्मा शंकर आदि भी ज्ञान रूप खंग से इसका छेदन कर सकने में असमर्थ रहे हैं। हे महात्मन, नारी तो सदा साथ देने वाली छाया से भी बढ़कर संगिनी हो जाती है। कर्म भोग इंद्रिय आधार तथा बुद्धि से भी बंधन कारिणी होती है। छाया की स्थिति तो देह स्थान काल तक ही रहता है। भोग भी भोग समाप्त होने पर छोड़ देते हैं। देह एवं इंद्रियां भी देह रहने तक संगिनी रहती हैं। विद्या अपने अनुशीलन तक ही साथ देती है, अर्थात अब विद्या अपने अभ्यास और प्रयोग तक ही आपके साथ रहती है। यही मति की भी स्थिति है। परंतु स्त्री तो जन्म जन्मांतर तक जब तक पीछा नहीं छोड़ती, जब तक जन्म मरण का चक्र समाप्त न हो जावे। उत्तम स्त्री युक्त पुरुष जन्म मरण चक्र को निवृत्त नहीं कर पाता है। ओम नमः शिवाय। जब तक प्राणी जन्म मरण चक्र में भ्रमित होता रहता है, उसी समय तक उसे भोग और वासना का आकर्षण तथा उसके प्रति प्रिय भाव बना रहता है। हे मुनीन्द्र, सर्वाधिक श्रेष्ठ है भगवान श्री हरि के चरण कमलों की सेवा।
मुझे ज्ञात नहीं है कि पूर्व जन्म में किस कर्म दोष से मेरे कृष्ण चरणारविंद के ध्यान काल में यह विघ्न घटित हो गया। कुलटा नारी के साथ दैत्यराज की रति क्रीड़ा देखकर मेरा मन जैसे ही कामासक्त हो गया है, तभी विधाता ने मुझे उसका फल भी प्रदान कर दिया। हे मुनिवर, जो भी हो, तथापि आपकी पुत्री की 100 कटुक्ति को क्षमा पूर्वक मैं सुन लूंगा। उसके पश्चात यदि यह कोई कटुक्ति कटु वचन कहती है, तब मैं उसका फल अवश्य उसको प्रदान करूंगा। सभी लोग स्त्री को कटुक्ति सहन करने की निंदा करते हैं। सभी लोग स्त्री की कटुक्ति सहन करने की निंदा करते हैं। ऐसा स्त्री जित पुरुष त्रैलोक्य में निंदनीय माना जाता है। मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करके आपकी कन्या को निश्चित ही ग्रहण करूंगा। नियम है कि उपस्थित कामनी का त्याग करने वाला कालसूत्र नरक में भोग को प्राप्त करता है। हे मुनि नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, दुर्वासा ऋषि ने मुनि औरव से यह कहा तथा मौन हो गए। मुनिवर और ने वेद विधान के अनुसार अपनी कन्या कंदली दुर्वासा को प्रदान किया। दुर्वासा ने स्वस्ति कहकर उसे ग्रहण किया और ऋषि ने दुर्वासा को दहेज भी प्रदान किया तथा पुत्री के मोह के कारण रुदन करने लगे। मुनिवर और अपनी कन्या के विरह के कारण मूर्छित से हो गए। आश्चर्य की बात है कि संतान विरह के शोक से आत्माराम अर्थात सन्यासी लोग भी अछूते नहीं रहते हैं। जब उनको चेतना लाभ हो गया, तब मुनि ने अपनी उस कन्या से, जो पितृविरह के कारण शोकान्वित होकर रुदन कर रही थी, प्रबोधित करते हुए कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुनिवर और अपनी विवाहित कन्या से कहते हैं, हे पुत्री, मैं तुमसे परिणाम में सुख देने वाला तथा वेद सम्मत सत्य और हितप्रद दुर्लभ नीति वाक्य कहता हूँ। तुम उसका श्रवण करो और उसका पालन करना। हे वत्से, अपना स्वामी ही स्त्री के लिए इह काल तथा परकाल का परम बंधु होता है। कुल स्त्री के लिए अपने पति से बढ़कर प्रिय तथा परम गुरु अन्य कोई भी नहीं होता है। देव पूजा, व्रत, दान, तप, अनशन, जप, सर्व तीर्थ स्नान, सर्व यज्ञ दीक्षा, पृथ्वी प्रदक्षिणा, ब्राह्मण अतिथि सेवा, ये सभी कार्य में पति सेवा की तुलना में 1/16वां अंश भी नहीं होते हैं। पति भक्ता रमणी के लिए इन कार्यों का कोई प्रयोजन नहीं होता है। अभक्ता के लिए भी इनका भारत में कोई प्रयोजन नहीं होता है, क्योंकि यदि अभक्ता नारी इन पुण्य कार्यों को करती है, तब उसे कोई फल नहीं मिलेगा। उसके लिए ये सभी निष्प्रयोज्य हैं। वेद में कहा गया है कि स्त्रीगण के लिए पति सेवा से बढ़कर उत्कृष्ट धर्म अन्य कुछ भी नहीं है। हे पुत्री, तुम स्वप्न, जागरण आदि सभी अवस्था में पति को नारायण से भी श्रेष्ठ पूज्य समझना। पति के चरणों का दर्शन करके सदा उसकी चरण सेवा करना। हे पुत्री, परिहास, कोप तथा भ्रम और अवहेलना में के समय भी स्वामी के समक्ष अथवा उनकी पीठ पीछे उनके लिए कभी कोई कटु वचन कदापि ना बोलना। इस भारत भूमि में जो नारी जानबूझकर पति से स्वेच्छा से कटु वचन बोलती है अथवा दुराचार में उसके साथ प्रवृत्त होती है, उसके लिए वेद में भी कोई प्रायश्चित नहीं है। वह 100 ब्रह्माओं की स्थिति तक नरक भोग तथा क्लेश भोगती है। जो सर्वधर्म युक्ता नारी भी यदि पति से कटु वचन बोलती है, सर्वधर्म युक्ता और सर्वधर्मों का पालन करने वाली नारी भी यदि पति से कटु वचन बोलती है, उसका 7 जन्मों में अर्जित पुण्य नष्ट हो जाता है। महामुनि औरव ने इस प्रकार से अपनी कन्या को प्रबोधित करके मुनिवर दुर्वासा को वह कन्या प्रदान कर दी। हे नारद, आत्माराम महर्षि दुर्वासा भी पत्नी के साथ परम आनंद पूर्वक अपने आश्रम में रहने लगे। आश्चर्य की बात है तो यह है कि मुनि ने काम वेग के कारण संभोग की इच्छा करने मात्र से कामनी नारी को प्राप्त कर लिया था। सुकृति व्यक्ति की इच्छा होते ही तत्क्षण उसकी कामना पूरी हो जाती है। तदनंतर महामना मुनि दुर्वासा ने रति क्रीड़ा के लिए उपयुक्त सैया का रचना किया तथा
शुभ क्षण में प्रिया के साथ निर्जन स्थान में शयन किया। यद्यपि वे महामुनि आजन्म नारी रस से अछूते थे, तथापि वे काम शास्त्र विशारद एवं सुरत अर्थात रति क्रीड़ा में विशेष ज्ञाता थे। अतः वे पत्नी के साथ साविधि नाना प्रकार की श्रृंगार जनित रति क्रीड़ा में संलग्न हो गए। वह कंदली नव संगम के कारण विभोर हो गई। दोनों में से किसी को भी दिन और रात का भान नहीं रहा। दुखी व्यक्ति के जीवन में जैसे ही सुख का आरंभ होता है, उसकी आकांक्षा की शांति नहीं होती, उसी प्रकार से मुनि भी अपनी संभोग आकांक्षा युक्त चित्त से प्रतिदिन रति क्रीड़ा में निरत रहने लगे। वह रति चतुर पुरुष का चतुरा स्त्री के साथ समागम का फल था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, अब मुनीश्वर दुर्वासा अपनी तपस्या का त्याग करके गृहस्थी में आसक्त हो गए। उधर कंदली नित्य पति से कलह करने लगी। उक्त कामनी को दुर्वासा अनेक नीति बातों से समझाते रहते थे, तथापि वह मुनि की बातों को अनसुना करके उनसे नित्य कलह करने लगी। तथापि पिता ने उसे इस संबंध में प्रबोधित किया था, तथापि उसका कलह शांत न हो सका। स्वभाव सर्वदा दुरतिक्रम जो होता है, वह कंदली अकारण नित्य प्रति अपने स्वामी के प्रति कठोर वाक्यों का प्रयोग करने लगी, जिसके प्रभाव से वह संसार कंपित हो जाता था। वे महर्षि दुर्वासा कंदली के कटु वाक्य से क्रोध से कंपित हो जाते थे तथा उसकी कटुक्तियों की संख्या ही गिनते रहते थे। वे कृपानिधि नित्य कंदली को समझाते भी थे, तथापि वह शांत नहीं होती थी। इस प्रकार क्रमशः 100 कटुक्तियों की संख्या पूरी हो गई। इस पर भी मुनिवर ने कृपापूर्वक 100 से कहीं अधिक कटुक्तियों को सहन किया। अंततः कटुक्तियों का क्रम समाप्त न होने के कारण मुनि का मन दग्ध होने लगा। उन कटुक्तिभाषी का कर्म अब संसार में समाप्त हो चला था। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, महर्षि दुर्वासा आत्माराम तथा अत्यंत दयालु थे, तथापि वे कोप का संवरण नहीं कर सके। उन्होंने मोहवशात पत्नी को शाप दे दिया कि तुम भस्म हो जाओ। मुनि का इंगित होते ही कंदली भस्म हो गई। जो ऐसी उच्च श्रृंखला करने वाली नारी होती है, उसका त्रैलोक्य में भी कहीं कल्याण नहीं होता है। जब शरीर दग्ध हो गया, तब कंदली की भी आत्मा का प्रतिबिंब जीव अंतरिक्षस्थ होकर मुनि से विनय पूर्वक कहने लगा। कंदली का जीव मुनि दुर्वासा से कहता है, हे नाथ, आप तो सर्वदर्शी हैं। आप अपने ज्ञान नेत्र से सब कुछ जान लेते हैं। मैं आपको क्या बतला सकती हूँ। सदुक्ति, कटुक्ति, कोप, संताप, लोभ, मोह, काम, क्षुधा, तृष्णा आदि, स्थूलता, कृशता, नाम, दृश्यता, अदृश्यता तथा जन्म, ये सभी शरीर के धर्म हैं। ये जीव एवं आत्मा के धर्म नहीं हैं। यह देह त्रिगुणात्मक है, यह तो नाना प्रकार का होता है। कृपया श्रवण करें। हे मुनिवर, दुर्वासा पत्नी कंदली की आत्मा या जीव उनसे कहता है, हे मुनिवर, किसी देह का स्तव गुणाधिक्य है, किसी देह में स्तव गुणाधिक्य है, किसी में रजोगुण तो किसी में तमोगुण की अधिकता होती है। किसी भी देह में ये तीनों गुण समान नहीं होते हैं। जब देह में सत्वगुण की अधिकता होती है, तब दया एवं मुक्ति की कामना का उद्रेक होता है। रजोगुण का आधिक्य होने पर कर्म की इच्छा होती है तथा तमोगुण की अधिकता होने पर व्यक्ति जीव हिंसा, क्रोध तथा अहंकार युक्त हो जाता है। क्रोध का कारण है कटु वचन तथा इससे शत्रुता उत्पन्न होती है। शत्रुता होने के कारण सदा अप्रियता का वातावरण हो जाता है। अन्यथा जगत में कौन किसका शत्रु है, कौन किसका प्रिय तथा अप्रिय है, कौन किसका मित्र है। सभी स्थान पर शत्रु, मित्र इत्यादि का बीज रूप कारण इंद्रियां ही होती हैं। ओम नमः शिवाय। पत्नी की जीवात्मा
मुनि दुर्वासा से कहती है, हे नाथ, नारी के लिए तो पति प्राणाधिक प्रिय कहा गया है, पति के लिए पत्नी प्राणाधिक प्रिय होती है, तब भी मेरे तथा आपके बीच में एकमात्र दुर्वचन के कारण क्षण मात्र में तत्काल शत्रुता पनप गई। हे प्रभु, मेरे कर्म दोष के कारण जो होना था वह हो गया। अब मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके मेरे लिए जो भी कर्तव्य हो कृपया वह करने की कृपा करें। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ मेरा जन्म होगा? मैं आपके अतिरिक्त त्रैलोक्य में किसी की भी पत्नी नहीं होना चाहती हूँ। वह जीव यह कहकर मौन हो गया। वे महामुनि दुर्वासा शोक एवं चेतना खोकर मूर्छाग्रस्त हो गए। यह क्या आश्चर्य है, जो आत्माराम तथा महाज्ञानी थे, उन जैसे विदग्ध व्यक्ति के लिए भी स्त्री विरह का शोक सभी प्रकार के शोक से कहीं बढ़कर है। तदनंतर अगले क्षण चेतना लाभ करके वे प्राण त्याग हेतु उद्यत हो गए। वे योगासन में आसीन होकर वायु धारण में निरत हो गए। इतने में वहां एक ब्राह्मण बालक आ गए। वे दंड, छत्र तथा रक्त वस्त्रधारी थे। उन्होंने अत्युज्ज्वल तिलक धारण किया हुआ था। उनका मुखमंडल किंचित हास्य से प्रफुल्लित था। वे श्याम वर्ण ब्रह्म तेज से दीप्त शांत ज्ञानी एवं वेदज्ञों के गुरु थे, तथापि देखने में उनका वय शिशु के समान लग रहा था। दुर्वासा ने उनको देखते ही तत्काल प्रणाम किया तथा उत्तम आसन पर उनको बैठाकर भक्ति पूर्वक उनका पूजन किया। इसके बाद उन ब्राह्मण कुमार ने दुर्वासा को शुभ आशीर्वाद देकर उनसे वार्ता प्रारंभ किया। इससे दुर्वासा का समस्त दुख धीरे धीरे शांत होने लगा और समाप्त हो गया। इसके पश्चात उन नीति शास्त्र विशारद तथा विद्वान बालक क्षण काल तक वहां रुककर दुर्वासा से अमृत तुल्य नीति वाक्यों को कहना प्रारंभ किया। शिशु ब्राह्मण महर्षि दुर्वासा से कहते हैं, हे विप्र, मैं गुरु कृपा से सर्वज्ञ हूँ। ऐसा कोई विषय नहीं है जो मुझे ज्ञात ना हो। मैं आपको शोक कातर देख रहा हूँ। ऐसी स्थिति में मैं आपसे कौन सा वह तत्व कह सकूं? हे ब्राह्मण का धर्म है तपस्या। यह तीनों लोक तप के वशीभूत हैं। आप स्वधर्म त्याग कर किस कार्य को करने जा रहे हैं? इस त्रैलोक्य में कौन किसकी पत्नी है, कौन किसका पति है? मूर्ख लोग ही हरि की माया से इस प्रकार ऐसा करते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि ही सब माया करने वाले हैं। आपकी यह पत्नी कंदली आपकी मिथ्या पत्नी थी, तभी वह क्षण मात्र में ही चली गई, अदृश्य हो गई। सत्य कभी अदृश्य नहीं होता है। जो चिरकाल तक रहे वही सत्य है, और जो चिरकाल तक ना रहे वही मिथ्या है। भगवान श्री कृष्ण की भगनी तथा वसुदेव पुत्री एकानंसा पार्वती के अंश से उत्पन्न है। वह सुशीला, सुंदरी, चिरजीवन वाली कल्प कल्प में आपकी पत्नी होगी। आप कुछ समय मुदित मन से अपना चित्त तप में लगाने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। कंदली धरती पर अब कंदली जाति की होकर ही जन्म लेगी। यह शुभप्रदा, फलप्रदा, मनोहर, उत्तम संतान प्रदा, संतान स्वरूपा, दुर्लभा होकर भविष्य में आपकी पत्नी होगी, जो अत्यंत उद्धृत स्वभाव वाली है। उसका दमन उचित कार्य है, यह वेदों में सुना गया है। वे विप्र बालक रूपी भगवान जनार्दन यह ज्ञान देकर तत्काल ही अंतर्हित हो गए। तब मुनि ने समस्त घटना जनित भ्रम की विवेचना किया तथा उन्होंने अपना चित्त तपश्चरण में लगाया। इधर कंदली भी पृथ्वी पर कंदली जाति की होकर उत्पन्न हो गई। हे मुनिवर, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, दैत्यराज साहसिक तालवन में गर्दभ रूपी उत्पन्न हुआ। तिलोत्तमा ने यथाकाल बाणासुर नंदिनी उषा के रूप में जन्म लिया। हे मुनिवर, वह गर्दभ रूपी दैत्य कालांतर में विष्णु चक्र से मृत हो गया। उसने मुनिगण के लिए भी दुर्लभ, अत्यंत वांछनीय भगवान श्री हरि के चरणार बिंदों को प्राप्त किया। कालांतर में तिलोत्तमा अर्थात उषा ने कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का आलिंगन प्राप्त किया। इससे वह परिपूर्ण मनोरथ होकर अपने स्वर्ग गृह को पुनः चली गई।
यह भगवान श्री कृष्ण का उत्तम आख्यान मैंने तुमसे कह दिया है। यह तो प्रतिपग अत्यंत सुंदर आख्यान है। अब तुम आगे और क्या सुनना चाहते हो हे नारद, मुझसे कहो। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे श्री कृष्ण जन्मखंड नारद नारायण संवादे ताल फल भक्षण प्रसंगे बलिपुत्र मोक्षो नाम चतुर्विंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः